किरदार बोलने लगे तब मूवीज़ का टॉकीज हुआ। शुरू के दौर में लगभग 1930 के दशक में कलाकार अपने गाने खुद ही गाया करते थे। फिर प्लेबैक का ज़माना आया और सुरीले गानों का सफ़र शुरू हुआ। इस दौर में के.एल. सहगल, जोहराबाई अंबालेवाली, अमीरबाई कर्नाट की नूरजहां, सुरैया, शमशाद बेगम, राजकुमारी, उमा देवी, इन पहले पीढ़ी प्लेबैक गायकों का आवाज़ सुनाई दिया। इन्हीं में से कुछ आवाज़ें आप तक पहुंचने का संकल्प इस बार अनायशा क्रिएशंस ने किया है। जाहिर है इन गोल्डन वॉइसेस को लगभग 80 साल बाद जागरूक करने का उच्चानंद आप ज़रूर प्राप्त करेंगे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार थे के.एल. सहगल साहब, जबकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का केंद्र बिंदु कोलकाता था। उनका मध्यम मुलायम आवाज़ एक तल चिन्ह बना आने वाले ज़माने के गायकों को एक दिशा देने के लिए। बम्बई आने से पहले सहगल साहब ने सुबह का तारा, यहूदी की लड़की, चंडीदास, प्रेसिडेंट, देवदास आदि फिल्मों में किरदार निभाया और गाने गाए। बलम आए बसों मोरे, इन गानों ने तो इतिहास रचाया। संगीतकार पंकज मलिक, इन्होंने सहगल साहब से पुरुष की आवाज़ में पहली लोरी फिल्म जिंदगी में गवाई। और इसी फिल्म का और एक मशहूर गाना सहगल साहब ने गाया है, जिसे हम लता फड़के जी से सुनते हैं। मैं क्या जानूं क्या जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानूं क्या जादू है। ये दो मत वाले नैनों में जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानूं क्या जादू है। एक एक था सागर सागे, एक एक था सागर सागे। इन दो मत वाले नैनों में जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानूं क्या जादू है। मन पूछ रहा है अब मुझसे, नैनों में कहाँ है क्या तुझसे। मन पूछ रहा है अब मुझसे, नैनों में कहाँ है क्या तुझसे। जब नैन मिले नैनों ने कहा, नैनों ने कहा। जब नैन मिले नैनों ने कहा, अब नैन बसेंगे नैनों में। मैं क्या जानूं क्या जादू है, जादू है, जादू है। ये दो मत वाले नैनों में
जादू है मैं जादू है। 1944 की फिल्म रतन के गानों की ध्वनि मुद्रण की बिक्री ने इतिहास रचाया। उस बिक्री की रॉयल्टी मिली 3 लाख रुपए और उस जमाने में वो एक नया रिकॉर्ड ही था। एक पार्श्व गायिका के तौर से जोहराबाई अंबालेवाली इनको लोकप्रियता मिली फिल्म रतन से। दीनानाथ माधव जी गीतकार थे और नौशाद जी संगीतकार। जोहराबाई अपने लो वॉइस रेंज के गानों से सजाने वाली गायिका थी। गुलाम हुसैन खान, उस्ताद नासिर हुसैन खान और आगरा घराने से उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल की थी। जीनत, अनमोल घड़ी यह फिल्मों में भी उनका पार्श्व गायन अधिक खिला। फिल्म रतन का ये अगला गीत सुनते हैं जिसे पेश कर रही है लता फड़के जी। अखियाँ मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना। अखियाँ मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। अखियाँ मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। जाके जाने ना दूंगी मैं रास्ता रोक लूंगी, जाके जाने ना दूंगी मैं रास्ता रोक लूंगी। सैया के पैया पड़ जाऊंगी रोके कहूंगी, सैया के पैया पड़ जाऊंगी रोके कहूंगी। अखियाँ मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत के युग में एक नायिका पार्श्व गायक के रूप में जिन्हें कन्नड़ा कोकिला की उपाधि दी गई वे थी अमीरबाई कर्नाटकी। इनका नाम हम आदर से लेते हैं। 1943 की फिल्म किस्मत के गानों ने उन्हें सफलता प्राप्त कर दी। इस सफलता के पीछे हाथ था संगीतकार अनिल बिस्वास जी का। धीरे धीरे आ रे बादल इस गीत में एक हिस्सा उन्होंने अकेले गाया है और दूसरा हिस्सा अशोक कुमार जी के साथ गाया है। आइए सुनते हैं। धीरे धीरे आ रे बादल, धीरे आ रे बादल, धीरे धीरे जा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर गुल मचा। धीरे धीरे आ रे बादल, धीरे आ रे बादल, धीरे धीरे जा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर गुल मचा। धीरे धीरे मेरा बुलबुल सो रहा है, बंद कर पाके।
जा तुझे मेरी कसम, जा तुझे मेरी कसम, मेरी कसम है जा, जा तुझे मेरी कसम, मेरी कसम है जा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर गुल मचा धीरे धीरे आ रे बादल, धीरे आ रे बादल, धीरे धीरे जा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर गुल मचा धीरे धीरे। दर्शकों, मल्लिका तरन्नुम की उपाधि किसे मिली आपको पता है? नूरजहां जी को, प्रसिद्ध गायिका और नायिका नूरजहां जी को। खानदान फिल्म से उन्होंने युवक नायिका की शुरुआत की जो काफ़ी मशहूर हुई। बड़ी माँ, जीनत, गाँव की गोरी, अनमोल घड़ी, जुगनू, ये उनकी मशहूर फिल्में थी। फिल्म अनमोल घड़ी में उनकी आवाज़ को लोकप्रियता की ऊंचाई पर खड़ा कर दिया। नौशाद जी संगीतकार के रूप में जिन्होंने इस फिल्म के गानों को सुमधुर संगीत से अलंकारित किया। पटियाला घराने की हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायकी ठुमरी, ध्रुपद और ख्याल से जिनकी तालीम उस्ताद गुलाम मोहम्मद जी से हुई है, इन नूरजहां जी का हम ये दो गाना सुनते हैं जिसे लता फड़के जी पेश करी है। जवा है मोहब्बत, हंसी है ज़माना। जवा है मोहब्बत, हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। जवा है मोहब्बत, हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। मोहब्बत करे खुश रहे मुस्कुराए, खुश रहे मुस्कुराए। मोहब्बत करे खुश रहे मुस्कुराए, खुश रहे मुस्कुराए। ना सोचे हमें क्या कहेगा ज़माना, क्या कहेगा ज़माना। जवा है मोहब्बत, हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। हिंदी फिल्म म्यूजिक के इतिहास में लता दीदी का दौर शुरू होने के बाद भी अपना मुकाम कायम रखने वाली पहले दौर के गायकों में से थी शमशाद बेगम जी। नौशाद, एस.डी. बर्मन दास, सी रामचंद्र, ओ.पी. नैयर, इन दिग्गज संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया और कुल मिला के 1290 गाने गाए। राजेंद्र कृष्ण और सी रामचंद्र, यह जोड़ी मस्ती भरे गानों के लिए मशहूर थी और यह जोड़ी पहली बार आई फिल्म पतंगा में। राजेंद्र कृष्ण जी इस फिल्म के एक मशहूर गाने के बारे में किस्सा बताते हैं। 1949 की यह बात है। उन दिनों भारत और बर्मा, इन दो देशों के बीच दूरध्वनि संपर्क नहीं था और इस गाने के बाद उन भारत और बर्मा के बीच दूरध्वनि संपर्क स्थापित हुआ और ये गाना हम सुनते हैं जिसकी वजह से यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसी गीत के बाद हम इन दिग्गजों को सलाम करते हुए आपसे अनुमति लेते हैं। आइए सुनते हैं।
मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरी भूख प्यास भी खो गई गम के मारे, गम के मारे। मेरी भूख प्यास भी खो गई गम के मारे, गम के मारे। मैं अधूरी से हो गई गम के मारे, मैं अधूरी से हो गई गम के मारे। तुम बिन साजन जनवरी फरवरी बन गए मैं और जून। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगा